अथर्ववेद का रहस्य। पहले बुद्धि फिर विजय। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वेदों में सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि सफल जीवन का पूरा विज्ञान भी छिपा है। अथर्ववेद के पहले 2 सूक्त हमें एक बहुत गहरा संदेश देते हैं। पहला सूक्त कहता है पहले ज्ञान प्राप्त करो। दूसरा सूक्त कहता है फिर उस ज्ञान को जीवन में उतारकर विजय प्राप्त करो। आइए इसे हम सरल भाषा में समझते हैं। पहला सूक्त। इस सूक्त में विद्यार्थी भगवान वाचस्पति से प्रार्थना करता है कि वाणी और ज्ञान के स्वामी, वाचस्पति का अर्थ है वाणी और ज्ञान के स्वामी, इन्हें बृहस्पति, गुरु तत्व या सरस्वती की दिव्य शक्ति के रूप में भी माना जाता है। दूसरे मंत्र में विद्यार्थी कहता है कि इसका संदेश केवल परीक्षा पास करना ही नहीं है। इसका अर्थ है कि ज्ञान केवल कानों तक ना रहे बल्कि हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए। आज के समय में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद सब भूल जाते हैं। यह मंत्र हमें एकाग्रता, स्मरण शक्ति और गहरी समझ की प्रार्थना करना सिखाता है। तीसरा मंत्र अथर्ववेद की शिक्षा का एक अद्भुत सिद्धांत बताता है। गुरु और शिष्य का संबंध धनुष और उसकी डोरी जैसा होना चाहिए। यदि डोरी बहुत ढीली होगी तो तीर नहीं चलेगा, यदि बहुत अधिक तनी होगी तो टूट जाएगी। इस प्रकार शिक्षा में अनुशासन भी हो और प्रेम भी हो, कठोरता भी हो और करुणा भी, तभी ज्ञान सही दिशा में आगे बढ़ता है। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। चौथा मंत्र। अब विद्यार्थी कहता है कि हे वाचस्पति, हमने आपको पुकारा है, हमें ऐसा मार्ग दिखाइए कि जो ज्ञान हमने सुना है हम उसे अपने जीवन में उतार सकें। यही अथर्ववेद का सबसे बड़ा संदेश छिपा है। सिर्फ सुनना पर्याप्त नहीं है, ज्ञान अब तक अधूरा है जब तक हमारे व्यवहार, चरित्र और कर्म में दिखाई ना दे। दूसरा सूक्त विजय का रहस्य है। अब अथर्ववेद अगले चरण में प्रवेश करता है। ज्ञान मिल गया, अब उस ज्ञान का उपयोग करके जीवन की चुनौतियों पर विजय कैसे प्राप्त करें, इसलिए दूसरा सूक्त विजय सूक्त कहलाता है। ऋषि कहते हैं हम शर के पिता पर्जन्य को जानते हैं और उसकी माता पृथ्वी को जानते हैं। यहाँ शर केवल तीर नहीं है, इसका अर्थ है औषधीय पौधा, एक शक्तिशाली अस्त्र और एक वीर युवक, तीनों हो सकता है। यह संदेश है कि हर शक्ति का आधार प्रकृति है। जैसे वर्षा और धरती मिलकर अन्न उत्पन्न करती हैं, वैसे ही मनुष्य की प्रकृति से शक्ति लेकर महान बनता है। मनुष्य भी प्रकृति से शक्ति लेकर महान बनता है। दूसरा मंत्र। अब प्रार्थना की जाती है कि हे जया, हमारे शरीर को पत्थर और लोहे जैसा मजबूत बना दो, हमारे समाज को संगठित और शक्तिशाली बना दो। यह केवल शारीरिक बल की बात नहीं है, ये मानसिक दृढ़ता, आत्मविश्वास, साहस और सामाजिक एकता की प्रार्थना है। साथ ही ऋषि प्रार्थना करते हैं कि ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य और बाधाएं दूर हों। आज के समय में हमारे सबसे बड़े शत्रु बाहर नहीं बल्कि भीतर हैं। डर, नकारात्मक सोच, क्रोध, आलस्य और निराशा। विजय सूक्त हमें इन्हीं पर जीत हासिल करना सिखाता है। दोनों सूक्तों का संयुक्त संदेश। यदि हम इन दोनों सूक्तों को एक साथ देखें तो अथर्ववेद जीवन की एक सुंदर क्रम बताता है। पहला चरण ज्ञान प्राप्त करो, दूसरा चरण ज्ञान को याद रखो, तीसरा चरण उसे अपने जीवन में उतारो, चौथा चरण उसके बल पर हर कठिनाई पर विजय प्राप्त करो। यही सफलता का वास्तविक मार्ग है। दोस्तों, अथर्ववेद हमें केवल मंत्र नहीं देता बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। वह कहता है कि बिना ज्ञान के शक्ति खतरनाक है और बिना कर्म के ज्ञान अधूरा है। इसलिए पहले बुद्धि प्राप्त करो, फिर उस बुद्धि को अपने आचरण में लाओ और अंत में सत्य, परिश्रम तथा आत्मविश्वास के साथ जीवन की हर परीक्षा में विजय प्राप्त करो। यही अथर्ववेद के इन प्रारंभिक सूक्तों का अमर संदेश है।
अगर आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। धन्यवाद।